पश्चिम बंगाल चुनाव में हैट्रिक बनाने के इरादे से उतरी टीएमसी सुप्रीमो और सीएम ममता बनर्जी घायल होने के बावजूद प्रचार कर रही हैं। उनके साथ मंच से लेकर पदयात्रा में एक खास चेहरा सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। उस नेता का नाम है अभिषेक बनर्जी। बंगाल की सियासत की नब्ज समझने वालों के मुताबिक टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। ममता बनर्जी के हर फैसले के पीछे कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी का दिमाग ही काम करता है। कभी भी सार्वजनिक मंच से ममता ने अपने भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पार्टी में राजनीतिक हैसियत को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पार्टी में हैसियत और कद किसी से छिपी नहीं है। ममता बनर्जी पर बीजेपी हमेशा से भतीजा प्रेम का आरोप लगाती रही है। 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में रैली के दौरान भी पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर आरोप मढ़ा था कि उन्हें सिर्फ एक भतीजे मतलब अभिषेक बनर्जी की फिक्र है। बंगाल के दूसरे भतीजे भतीजियों को ममता दीदी भूल चुकी हैं। बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार में भाईपो मतलब भतीजा को मुद्दा बनाया है। माना जाता है कि अभिषेक बनर्जी के चक्कर में ममता बनर्जी को पार्टी के दिग्गज नेताओं का साथ छोड़ना पड़ा। ममता के सेनापति रह चुके और फिलहाल नंदीग्राम सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे शुवेंदु अधिकारी से लेकर मुकुल रॉय, सौमित्र खान जैसे बड़े नेताओं ने अभिषेक के कारण पार्टी छोड़ दी। आज इन नेताओं को बीजेपी का बड़ा चेहरा माना जाता है। अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक वजूद को समझने के लिए आपको उनके गुजरे कल का रुख करना होगा। ममता बनर्जी ने 2011 में 3 दशक से ज़्यादा समय तक बंगाल की सत्ता पर काबिज लेफ्ट को बाहर का रास्ता दिखाया। ममता बनर्जी ने सीएम का पद संभाला। इसके बाद ममता बनर्जी और टीएमसी ने बंगाल की सत्ता पर एक छत्र राज करने की कोशिश शुरू कर दी। समय गुजरा और ममता बनर्जी के बाद उनके भाई अमित बनर्जी की चर्चा होने लगी। अमित बनर्जी के बेटे अभिषेक बनर्जी को ही ममता बनर्जी आगे बढ़ाने में जुट गई। 23 साल की उम्र में अभिषेक को टीएमसी के यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। अभिषेक बनर्जी को स्पोर्ट्स में रुचि है। आज अभिषेक बनर्जी टीएमसी के युवा चेहरे बन चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की। उस समय अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। अभिषेक बनर्जी ने 26 साल की उम्र में चुनाव जीतकर सबसे युवा सांसद बनने का रिकॉर्ड भी बनाया था। वक्त गुजरा और ममता बनर्जी के बाद पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मुकुल रॉय ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मुकुल रॉय पार्टी में अभिषेक की बढ़ती दखल से ममता से दूर हो गए। एक तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता टीएमसी को छोड़ रहे थे, वहीं ममता बनर्जी ने इलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को थमा दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम, चेहरे और काम पर वोट मांगा। टीएमसी अभिषेक की अगुवाई में मैदान में थी। रिजल्ट निकला तो टीएमसी की सीट 34 से घटकर 22 पर आ गई। इस बार भी ममता के साथ अभिषेक बनर्जी साये की तरह रहते हैं। बीजेपी भी अभिषेक बनर्जी पर खूब हमले कर रही है। पिछले दिनों कोयला घोटाले मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से सीबीआई की पूछताछ भी हुई। इस मामले पर भी बीजेपी अटैकिंग मोड में है। कहने का मतलब है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने विद्रोह का बिगुल फूंककर सत्ता हासिल की, वहीं पार्टी के युवा सांसद अभिषेक बनर्जी के कारण ममता को खुद पार्टी के दिग्गज नेताओं के विद्रोह का सामना भी करना पड़ा है। इस अपडेट में इतना ही। बंगाल चुनाव से जुड़ी हर बड़ी हलचल को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।